हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। खास करके जो झारखंड से रिलेटेड है वो सारे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो झारखंड के वन संसाधन। इस टॉपिक से हमेशा कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते रहते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है झारखंड का वन संसाधन। तो जैसा आप सभी नाम से ही देख रहे हो, झारखंड, यहाँ पे इंग्लिश में लिख देते हैं झार प्लस खंड, यानी कि झारखंड। तो नाम से ही आप समझ सकते हो कि झारखंड यानी कि झाड़ियों का जो देश है या झाड़ियों का जो राज्य है उसे हम लोग झारखंड कहते हैं। ये झाड़ियों का खंड जो है उसे हम लोग झारखंड कहते हैं। तो झारखंड जो है सो जब झाड़ियाँ यहाँ पे है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो है सो वन संसाधन काफ़ी मात्रा में होंगे, और वन संसाधन काफ़ी मात्रा में होंगे तो जाहिर सी बात है कि वन जीव जंतु भी यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में पाए जाएंगे। इसलिए झारखंड जो है उसे वन संसाधन और वन्य जीव जंतुओं का प्रकृति का उपहार माना जाता है। वन्य जीव जंतु और वन संसाधन, या यहाँ पे वन लिख सकते हैं या वन संसाधन ही कर देते हैं। वन में बहुत सारे चीज आ जाते हैं, वन संसाधन में बहुत सारे चीज़ों को कवर करता है। तो ये चीज जो है सो ये प्रकृति का उपहार माना जाता है। ये झारखंड राज्य को प्रकृति से उपहार मिला हुआ है। ये इसकी खूबियत है। ये जैसे आप कहीं पर भी जाएंगे, जैसे झारखंड राज्य के आप नेतरहाट में चले जाएं, वहाँ काफ़ी मनोरम दृश्य है। लातेहार जिला में भी आ जाएं तो बूढ़ा गाघ है या बूढ़ा फॉल है, काफ़ी ही सुंदर वहाँ का परिदृश्य है। और ये सब प्रकृति का देन है, प्राकृतिक उपहार है। तो अब जब हम बात करते हैं झारखंड राज्य के जो वन प्रदेश हैं उनका, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि झारखंड राज्य का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 29.62% जो है सो ये कुल वन प्रदेश है। ये क्वेश्चन जो है अभी जेपीएससी के पीटी में भी पूछा हुआ है। झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल का है, कुल क्षेत्रफल का 29.62% है। और ये क्वेश्चन जैसा अभी हमने बताया कि अभी जो 19 सितंबर को एग्जामिनेशन हुआ था उसमें ये क्वेश्चंस आए हुए थे। और एक और है, कहीं कहीं आपको मिलेगा कि अगर मान लीजिए कहीं कहीं ये भी मिल सकता है कि झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है ये वन संसाधन में, तो ये 29.61% भी मिल सकता है। तो 29.61% जो है वो वेबसाइट पर है और 29.62% जो है वो किताब पर है। अगर क्वेश्चन सेट करने वाले ने अगर दोनों ही ऑप्शन दे दिए तो आपको इस पर टिक करना चाहिए 29.61%। ऐसे 29.62% भी ये आंसर सही है। तो अब आगे की ओर देखते हैं। अब भारत से जब तुलना किया जाए झारखंड के वन का, भारत के साथ में जब हम तुलना करें झारखंड के वन का, तो झारखंड में जो है यहाँ हम लिख देते हैं कि झारखंड में जो है भारत के कुल वन का 3.32% में ये विस्तृत है। ये 3.32% में ये विस्तृत है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन में यहाँ स्टार मार्क कर देते हैं। ये क्वेश्चन जो है सो आने वाले किसी भी एग्जामिनेशन में ये आ सकता है। अच्छा, एक सवाल, एक चीज़ जो हम आपको बताने के लिए भूल गए वो ये है कि ये सारे रिपोर्ट आते कहाँ से हैं। जैसे हमने आपको जो बताया कि झारखंड का जो कुल क्षेत्रफल है वो 29.62% है। ये है झारखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल का, इसमें वन का विस्तार है। ये रिपोर्ट आता कहाँ से? तो ये सारे रिपोर्ट जो है सो वो ISFR देते हैं। ISFR का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडिया स्टेट्स ऑफ
फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये जो है सो हर दूसरे साल ये अपना रिपोर्ट देता है। हालांकि जो अभी 2020 में भी रिपोर्ट आना था लेकिन आया नहीं, चूंकि कोविड चल रहा है इसके कारण अभी ये रिपोर्ट नहीं आया है। लेकिन जब तक ये रिपोर्ट नहीं आ रहा है तब तक पिछले वाले ही रिपोर्ट से हमें अपना जो इन्फॉर्मेशन है, वो अपना नॉलेज जो है उसको अपडेट करते रहना है। जैसे ही कोई नया अपडेट आता है हम उसका इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर देंगे। तो यहाँ पे जो ये जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है, ये जो है सो फॉरेस्ट से रिलेटेड जानकारी देती है। अब ये इसका जो कार्यालय है, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट का जो कार्यालय है भारतीय वन सर्वेक्षण का, वो है देहरादून में। देहरादून में ये इसका कार्यालय है। ये यहीं से ही ये सारे जो फॉरेस्ट से रिलेटेड होते हैं वो यहाँ से इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये तो था कुछ इम्पोर्टेंट बेसिक नॉलेज जिसे आप कह सकते हैं। अब चलिए आते हैं झारखंड से, फिर झारखंड से रिलेटेड सब फिर से हम आते हैं वहीं पे। जैसा अभी आपको बताया कि झारखंड में जो है सो जो वन का विस्तृत क्षेत्र है वो भारत के कुल वन के क्षेत्र का 3.32% है। ये रिपोर्ट जो है सो 2019 के अनुसार है। अब बात करते हैं कि झारखंड में देश का कौन सा स्थान है वनों के क्षेत्र में। तो झारखंड में जो है सो देश का 10वां स्थान है। झारखंड जो है वन के मामले में ये जो है सो देश का 10वां स्थान रखता है। दसवां स्थान है। ये स्टार मार्क हम कर देते हैं। क्वेश्चंस जो है सो कभी भी किसी भी एग्जामिनेशन में ये पूछ सकता है। अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन से आ जाते हैं, जिस पर आदमी उम्मीद नहीं करता है वो ही क्वेश्चन जो है सो आ जाते हैं। अब आगे की ओर देखते हैं तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आगे का जो अपडेट है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो काफ़ी मार्क करने वाली चीज़ है वो है झारखंड में देश के राष्ट्रीय औसत जो है उससे ये ज़्यादा है। तो झारखंड में देश का जो राष्ट्रीय औसत है, राष्ट्रीय औसत की बात करें तो वनों के क्षेत्र में जो राष्ट्रीय औसत है भारत में वो है 21%। अब 21% यहाँ पे है, और जो है सो झारखंड का जो क्षेत्र है, झारखंड का जो वन का क्षेत्र है वो आपको थोड़ी देर पहले ही हमने बताया था, वो था 29.62%। 29.62%। अब देखिए ये 21%, यहाँ 29.62%, लगभग 9%, लगभग अप्रोक्सीमेट जो है सो ये 9% से इसका जो है सो ये ग्रोथ ज़्यादा है। लेकिन जो वन समिति का जो रिपोर्ट है उसके अनुसार, जो राष्ट्रीय वन नीति का जो रिपोर्ट है उसके अनुसार ये कम है। राष्ट्रीय वन नीति का क्या लक्ष्य है? राष्ट्रीय वन नीति का जो लक्ष्य है वो जो है सो कुछ इस तरह से है। राष्ट्रीय वन नीति जो है सो 33% है। तो 33% से ये लगभग 4% जो है, लगभग 4% जो है ये कम है। तो आवश्यकता है कि इसे हम लोग इस टारगेट को अपडेट कर ले। हालांकि बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोगों को ऐसा कोशिश करना चाहिए। अब बात करें कि झारखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले कौन कौन से जिले हैं, तो आइए अब उसके बारे में हम लोग देखते हैं। झारखंड राज्य में जो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जो 3 जिले हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं आप। झारखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जो 3 जिले हैं वो इस तरह से हैं। पहला जो जिला है उसका नाम है पश्चिमी सिंहभूमि। पश्चिमी सिंहभूमि, यहाँ पे जो वन का जो क्षेत्र है वो है 3336 वर्ग किलोमीटर। दूसरा जो है उसकी बात करें तो वो है लातेहार। लातेहार जैसा आप सभी जानते हैं पलामू जिला के बगल में ही है। काफ़ी ही यहाँ पे प्रकृति ने काफ़ी अच्छा उपहार दे रखा है। यहाँ नेतरहाट जैसे जगह पे हैं जहाँ पे विश्व प्रसिद्ध हैं। ये 2406 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है इसका वन क्षेत्र। और तीसरा जो है वो है चतरा।
चतरा में ये 1777 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। ये तो झारखंड के सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले ये जिले हैं। अब आते हैं यहाँ पे, आप इसे नोट कर लेना, इसे याद रखना, क्वेश्चन आ सकते हैं ये। सबसे जो ज्यादा वन क्षेत्र वाला है वो है पश्चिमी शिवभूमि, उसके बाद है लातेहार, उसके बाद है चतरा। ये 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले क्षेत्र हैं। तो अब न्यूनतम क्षेत्र वाले देखते हैं, न्यूनतम क्षेत्रफल का क्या यहाँ पे आता है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। चलिए अब वो सब भी देख लेते हैं। झारखंड में जो न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें से सबसे पहला नाम आता है वो है जामताड़ा। जामताड़ा ये सबसे पहला नाम है। इसका जो क्षेत्रफल है वन के क्षेत्र में वो है 101 वर्ग किलोमीटर। और दूसरा जो है वो है देवघर। देवघर जो है उसका जो क्षेत्रफल है वो है 203 वर्ग किलोमीटर। और तीसरा जो है वो है धनबाद। धनबाद की जब हम बात करते हैं तो धनबाद का जो क्षेत्रफल है वो है 213 किलोमीटर स्क्वायर। ये है झारखंड में 3 न्यूनतम वन क्षेत्र वाले 3 जिले। अब आपको ये याद रखना होगा कि जामताड़ा जो है सबसे छोटा है वन क्षेत्र के मामले में, और पश्चिमी शिवभूमि जो है सो सबसे बड़ा है वन क्षेत्र के मामले में। ये काफी ही इम्पोर्टेंट है। अब लातेहार दूसरे नंबर पर है, देवघर भी न्यूनतम के क्षेत्र में दूसरे नंबर पर है, और सर्वाधिक वन के क्षेत्र में चतरा जो है तीसरे नंबर पर है, और धनबाद जो है 213 वर्ग किलोमीटर लेकर के तीसरे नंबर पे है, जैसा अभी थोड़ी देर पहले ही हम आपको बताए थे। अब हम प्रतिशत वाले की बात करें कि झारखंड में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 3 जिले कौन कौन से हैं, तो आइए वो भी देख लेते हैं। झारखंड राज्य में कौन कौन थे। जो झारखंड में जो सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जो 3 जिले हैं उनमें से पहला नाम है लातेहार का। लातेहार जो है सो सबसे पहले फर्स्ट में आता है। इसका जो है सो एरिया जो है 56.08% है। दूसरा की बात करें तो वो है चतरा। चतरा जो है सो वो 47.80% है। और तीसरा जो है उसकी बात करें तो वो है पश्चिमी शिवभूमि। पश्चिमी शिवभूमि जो है सो ये तीसरे नंबर पे प्रतिशत के क्षेत्र में आ जाता है। इसका जो परसेंटेज है वो 46.60 है। तो अब थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। झारखंड में जब सर्वाधिक वन क्षेत्र की बात करें तो सबसे ऊपर आ जाता है पश्चिमी शिवभूमि। झारखंड में जब सर्वाधिक वन क्षेत्र की बात करें तो पश्चिमी शिवभूमि पहला स्थान पे आ रहा है, लेकिन जब प्रतिशत की बात करें तो यहाँ पे आ जा रहा है ये तीसरे स्थान पर। आखिर ये कैसे पॉसिबल है? तो ये डिपेंड करता है इनके क्षेत्रफल के ऊपर। ये इनका क्षेत्रफल कैसा है। अगर क्षेत्रफल जो है कम है तो उसके अनुसार ये डिवाइड हो रहा है। ये कभी कम हो जा रहा है, कभी ज्यादा हो जा रहा है प्रतिशत के क्षेत्र में, और वन क्षेत्रफल पर ये सबसे ऊपर हो जा रहे हैं। अब आगे की ओर अगर हम बात करें झारखंड में न्यूनतम 1% वाले 3 डिस्ट्रिक्ट, तो वो जो हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं। झारखंड में जो न्यूनतम प्रतिशत वाले जो वन क्षेत्रफल हैं उनमें जो पहला स्थान है वो है जामताड़ा। जामताड़ा जो है सो 5.56% लेकर के सबसे ऊपर स्थान पे है। दूसरे स्थान पे जो है सो है वो देवघर। देवघर जो है सो 8.22% है। और धनबाद जो है वो है तीसरे नंबर पर, वो 10.47% को लेकर के है। यहाँ पे न्यूनतम परसेंट वालों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि झारखंड में न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जो 3 जिले अभी आपको हम थोड़ी देर पहले बताए थे वो यही थे, जामताड़ा, देवघर, धनबाद। और न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जो क्षेत्र हैं प्रतिशत वाले वो भी यही पर हैं, जामताड़ा, देवघर और धनबाद। अच्छा, जब झारखंड में अभी आपको हमने जैसा बताया थोड़ी देर पहले कि झारखंड में 29.62% जो है सो एरिया है, तो जाहिर सी बात है कि और राष्ट्रीय वन नीति का जो रिपोर्ट है उसके अनुसार जो है सो किसी भी राज्य में या देश में 33% जो है सो वन होना चाहिए। तो इसके आधार पर कुछ न कुछ तो झारखंड सरकार कर ही रही होगी। तो
उन्हीं सब कुछ पॉइंट को लेकर के हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि झारखंड सरकार ने राज्य में वन क्षेत्र को 33% इनका टारगेट है, 33% से अधिक करने का इनका टारगेट है। ये वन नीति का निर्माण किए हैं। 33% का लक्ष्य पूरा करने के लिए इन्होंने एक वन नीति का निर्माण किया है। अब वो वन नीति क्या है, तो वन नीति में जो प्रमुख बातें हैं उनमें से देख लीजिए। पहला जो है, प्रत्येक गांव में एक वन समिति होगा। इन्हें जो है सो प्रत्येक गांव में एक वन समिति बनाना है और एक वन समिति होगा और इस समिति में जो है सो गांव का एक सदस्य होगा, यानी कि सारे गांव के लोग का एक सदस्य जो है इसमें से चुने जाएंगे, इसमें रखे जाएंगे। और बात करें कि कितने, तब तो इसमें बहुत सारे वन समिति होंगे, तो आपको याद रखना चाहिए कि अभी जो है सो 10,000 वन समिति कार्यरत है, यानी कि इनका गठन हो चुका है। ग्रामीणों को आवश्यकता के अनुसार जो है सो वृक्षारोपण करना पड़ेगा। वहाँ के जो भी अगल बगल के लोग होंगे, ग्रामीण हो, वहाँ पे इन्हें वृक्षारोपण करना होगा। वनों उत्पाद की सरकारी एजेंसियों के माध्यम से खरीद की जाएगी। सरकारी संस्था के जरिए जो है सो वन उत्पाद को खरीदा जाएगा, जैसे महुआ हो गया या फिर और भी कीमती लकड़ियाँ हो गई, वो सारी चीज़ जो है सरकारी संस्था के द्वारा खरीदा जाएगा। और कुछ और गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा है, वो है कि वनों की सुरक्षा का भार ग्रामीण और वन विभाग के ऊपर होगा। और अंत में जो लिखा हुआ है वो ये है कि इस नीति के तहत राज्य में जो है सो 10,000 से अधिक वन समितियों का गठन होगा, जैसा अभी थोड़ी देर पहले ही हम आपको बता चुके हैं। झारखंड में जो है सो ये वन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स से। अब बात करते हैं झारखंड में वनों की श्रेणियों के बारे में। तो झारखंड में जो वन की जो श्रेणियां हैं वो 3 प्रकार की हैं। रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, रक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। तो ये क्या है, तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। बात करें पहला रक्षित वन के बारे में कि रक्षित वन क्या होता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं हम लोग रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट में जो है सो वैसे वन जिन पर मनुष्यों का कुछ प्रतिबंधों के तहत पशु चराने एवं लकड़ियों को काटने की होती है, यानी कि इसमें जो है मनुष्य जा सकते हैं, यहाँ पे पशु चरा सकते हैं। पशु चराना और लकड़ियाँ काटना, ये 2 इनका जो है सो कार्य है जो कर सकते हैं, लेकिन इनमें इन्हें गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए, सरकारी परमिशन चाहिए। ये इन लोगों का कुछ रिस्ट्रिक्शन है, गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए, तब ये जो है पशु चरा सकते हैं और लकड़ियां को काट सकते हैं। तो ये जो है, ये जो कंडीशन है, ये रक्षित वन में आते हैं। और इस प्रकार के वनों में जो होता है सो बिना अनुमति के सभी प्रकार की गतिविधियां प्रतिबंध होती हैं। प्रतिबंध करने का मतलब, जैसे आप कोई भी वन उत्पाद नहीं उठा सकते हैं, किसी भी प्रकार का आप लकड़ी का कटाव नहीं कर सकते हैं बिना परमिशन के। आप जो महुआ लोग चुनने जाते हैं आप नहीं ला सकते हैं। केंदू का पत्ता एक होता है जिससे बीड़ी बनाया जाता है, वो आप नहीं चुन सकते हैं। इस सभी चीज़ों के लिए आपको इस रिजर्व फॉरेस्ट से आपको परमिशन लेना होता है, उसके बाद ही आप रक्षित वन में आप प्रवेश कर सकते हैं और इन सभी प्रोडक्ट को उठा सकते हैं या फिर आप बेचने के लिए जा सकते हैं। बात करते हैं झारखंड में इसका क्षेत्र यानी कि रक्षित वन का जो क्षेत्र है वो कितना है। तो झारखंड में जो रक्षित वन का जो क्षेत्र है वो है, रक्षित वन का कुल क्षेत्र जो है वो कितना है, वो है 4,387 वर्ग किलोमीटर। ये इसका जो है सो एरिया है और ये जो है सो कुल राज्य का 18.58% है। कुल राज्य का जो क्षेत्रफल है, वन का जो क्षेत्रफल है उसका जो है 18.58% है। अब एक और जो इम्पोर्टेंट है कि इसका सबसे सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे हुआ है।
तो जो सबसे सर्वाधिक विस्तार हुआ है रक्षित वन का वो जिला है वो है हजारीबाग। यहाँ पे लिख देते हैं रक्षित वन का सर्वाधिक विस्तार हजारीबाग में है। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा जिला में जो है सो रक्षित वन का सर्वाधिक विस्तार हुआ है, यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट का जो है सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे हुआ है, तो आपको टिक करना होगा हजारीबाग। इसके बाद जो है वो है गढ़वा, इंग्लिश में लिख देते हैं यहाँ गढ़वा। गढ़वा के बाद जो है वो है पलामू, यहाँ पर भी रक्षित वन का विस्तार है। रांची और लातेहार। आप जानते ही हैं कि लातेहार में जो है सो बेतला जैसा इंटरनेशनल पार्क भी है यहाँ पे। तो ये रक्षित वन का यहाँ पे सर्वाधिक विस्तार हजारीबाग में हुआ। उसके बाद फिर क्रम से लिख दिए हैं वो है गढ़वा, पलामू, रांची और लातेहार, ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो ये रक्षित वन का है जहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, जहाँ पे कुछ कंडीशंस फॉलो करने पड़ते हैं सबको, तब जाकर के आप वहाँ से कोई भी प्रोडक्ट का उठाव कर सकते हैं। अब आगे बात करें जो दूसरा जो है वो है सेकंड की बात करें तो वो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, यानी कि संरक्षित वन। अब संरक्षित वन क्या चीज है, इसमें क्या कंडीशन है, तो वैसे वन जिसमें मनुष्यों को पशु चराने और लकड़ी काटने का पूर्णतः प्रतिबंध होता है संरक्षित वन कहलाते हैं, यानी कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। यहाँ पे जो है सो मनुष्य का कोई भी गतिविधि नहीं होगा। ये जो संरक्षित वन है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में किसी भी तरह का कोई भी जो एक्टिविटी होते हैं, जैसे कि लकड़ी काट लेते हैं, कोई आप परमिशन लेते हैं या फिर इलीगल तौर पर जो है सो चोरी छुपे जानवर को मार देते हैं, या फिर किसी भी तरह का लकड़ी काट देते हैं, केंदू का पत्ता उठा लेते हैं, ये सारी एक्टिविटी जो है वो जो है सो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में जो है सो पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी। अब इसका जो क्षेत्रफल होगा संरक्षित वन का, अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल जो है वो है 19,185 वर्ग किलोमीटर। ये इसका क्षेत्रफल है संरक्षित वन का, ये कुल क्षेत्रफल है। और ये जो है सो राज्य के कुल वन का जो है सो 81.28% है। अब जैसे रक्षित वन का जो सर्वाधिक क्षेत्र था वो कहाँ पर विस्तारित था, वो आपको हम थोड़ी देर पहले बताए थे कि वो जो है रिजर्व फॉरेस्ट का जो है सबसे सर्वाधिक क्षेत्र जो विस्तृत था वो था हजारीबाग में। अब यहाँ पे जो इसका जो सर्वाधिक जो विस्तृत क्षेत्र है या सबसे बड़ा जो संरक्षित एरिया है वो है सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र की बात करें तो वो है पोरहाट एवं कोल्हान। पोरहाट एवं कोल्हान ये इसका सबसे बड़ा क्षेत्र है इसका। अब इसमें बात करें कि पोरहाट एवं कोल्हान क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो पोरहाट एवं कोल्हान में जो है सो कहाँ तक ये विस्तृत है, तो पहला जो है वो है वेस्ट सिंहभूमि। वेस्ट सिंहभूमि में ये फैला हुआ है। और उसके बाद जो है दूसरा जो है वो है ईस्ट सिंहभूमि। ईस्ट सिंहभूमि ये इसका दूसरा क्षेत्र है। और तीसरा जो है वो है सरायकेला खरसावा। सरायकेला और खरसावा ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर जो है पोरहाट एवं कोल्हान का जो एरिया है वो जो है सो विस्तृत है। और सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र ये पोरहाट एवं कोल्हान क्षेत्र है। अब इसके अतिरिक्त बात करें कि ये कहाँ जो है सो संरक्षित वन जो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहाँ सो फैला हुआ है, तो इसके जो है सो राजमहल एक नाम लिख सकते हैं और एक और नाम है वो है पलामू। ये 2 नाम आपको याद रखना चाहिए।
पलामू जो है दोनों में आता है, रक्षित में भी आ रहा है और संरक्षित में भी आ रहा है, रिजर्व में भी आ रहा है और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में भी ये आ रहा है। और अब आगे जो बात करें इस प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की, तो संरक्षित वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है सो पश्चिमी श्रीभूमि में है। यहाँ पे पोरहाट एवं कोल्हान में जो है सो 3 डिस्ट्रिक्ट आ जा रहे हैं, वेस्ट श्रीभूमि, ईस्ट श्रीभूमि और सरायकेला। इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो विस्तृत क्षेत्र है वो है पश्चिमी श्रीभूमि, ये पश्चिमी श्रीभूमि इसमें आता है। आगे बात करें अनक्लासिफाइड वन की, यानी कि अवर्गीकृत वन की बात अगर हम करते हैं, अवर्गीकृत वन की यानी अनक्लासिफाइड, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट की अगर हम बात करते हैं, तो अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट जो है वो उसका जो ये काफ़ी कम एरिया में फैला हुआ है, ये मात्र 33 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है, ये वर्गीकृत वन का क्षेत्रफल है। और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट किसे कहते हैं, तो अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट हम उसे कहते हैं जो दोनों में से किसी में नहीं आए, यानी रक्षित भी ना हो और संरक्षित भी ना हो, तो ये जो है सो अनक्लासिफाइड में आएगा। और ये 33 वर्ग किलोमीटर जो केवल मात्र इसका जो विस्तार है, यह कुल वन क्षेत्रफल का मात्र 0.14% है। और सबसे बड़ा जो अवर्गीकृत यानी अनक्लासिफाइड जो क्षेत्रफल है, अनक्लासिफाइड का जो एरिया है वो जो आता है वो है साहेबगंज में। अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट का जो एरिया आता है वो आता है साहेबगंज। अब इसके बाद की बात करें कि ये और कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो वो है पश्चिमी श्रीभूमि, हजारीबाग, पलामू, गुमला। पलामू देखिए तीनों में कॉमन आ रहा है, संरक्षित, रक्षित और अनक्लासिफाइड यानी कि अवर्गीकृत में। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब थोड़ा इसे रिवीजन कर दें। रिजर्व फॉरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे पशु चराना और लकड़ियों का काटने का अलाउ है, लेकिन गवर्नमेंट का इसमें परमिशन लेना पड़ता है। रक्षित वन का कुल क्षेत्रफल 4387 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कुल क्षेत्रफल का 18.58% है। और रक्षित वन का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, तो हजारीबाग में, उसके बाद गढ़वा, पलामू, रांची और लातेहार में। अब जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात करें तो इस प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में किसी भी तरह का कोई भी एक्टिविटी संभव नहीं है, गवर्नमेंट परमिशन ही नहीं देगी और परमिशन के बिना ये इलीगल होगा, इसलिए संरक्षित वन में आप कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। इसका जो क्षेत्रफल है वो 19,185 किलोमीटर है, जो कुल क्षेत्रफल का 81.28% है। और जो सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र है वो पोरहाट एवं कोल्हान। इसके अलावा राजमहल और पलामू में भी ये फैला हुआ है। वेस्ट श्रीभूमि, ईस्ट श्रीभूमि और सरायकेला खरसावां 3 डिस्ट्रिक्ट जो है पोरहाट एवं कोल्हान में आते हैं। और वेस्ट श्रीभूमि जो है संरक्षित वन क्षेत्र का सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है। अब बात करें अवर्गीकृत वन का यानी अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट का, तो इसका जो कुल एरिया है वो 33 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कुल क्षेत्रफल का 0.14% है। और सबसे बड़ा जो क्षेत्र है जो फैला हुआ है वो है साहेबगंज। तो फ्रेंड्स, झारखंड राज्य के वन क्षेत्र से इतना ही। आने वाले समय में हम जो है सो आगे जो है सो झारखंड में वन प्रदेश के बारे में आपको बताएंगे, इससे निकलने वाले प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। तो अगर आपको तो अभी के लिए इतना ही। तो उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर नए आए हो तो उसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।